17 रमजान सन 2 हिजरी। एक तरफ 1000 जंगजू, चमकते हथियार, भारी जर्राए बख्तर, ऊंटों और घोड़ों से लदा काफिला। मक्का के सरदार, अरब के ताकतवर तरीन कबीले का गुरूर। दूसरी तरफ 313, न पूरी तलवारें, न काफी घोड़े, न जर्राए बख्तर, बस एक यकीन कि अल्लाह साथ है। और उस दिन अल्लाह ने साबित कर दिया कि फतह तादाद से नहीं, ईमान से मिलती है। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन था। कुरान करीम ने उस दिन को यौमुल फुरकान का नाम दिया, यानी वो दिन जिसने हक और बातिल को हमेशा के लिए अलग कर दिया। हिजरत को 2 साल गुजर चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम मक्का छोड़कर मदीना आ चुके थे, लेकिन कुरैश का जुल्म खत्म नहीं हुआ था। मुसलमानों की जायदादें लूट ली गई थीं, उनके घर छीन लिए गए थे, बरसों की कमाई जब्त कर ली गई थी। अबू सुफियान की क़यादत में कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला शाम से मक्का वापस आ रहा था। इस काफिले में मुसलमानों का लूटा हुआ माल भी शामिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस काफिले की तरफ रवाना किया। मकसद जंग नहीं, बल्कि अपना हक वापस लेना था। लेकिन अबू सुफियान को खबर हो गई। उसने मक्का में पैगाम भेजा और कुरैश का पूरा लश्कर हथियार उठाकर निकल पड़ा। अब यह काफिले की बात नहीं रही थी, अब फैसला होना था, कौन जिंदा रहेगा, इस्लाम या कुफ्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे में सजदे में थे, आंखों से आंसू जारी थे। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर लोग खत्म हो गए तो रोए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। ये दुआ थी जो आसमान तक पहुंच रही थी, ये गिरिए था जो अर्श को हिला रहा था। जंग से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा मांगा। मुहाजिरीन ने हिमायत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार का जवाब सुनना चाहते थे, क्योंकि अंसार ने हिजरत के वक्त सिर्फ मदीने की हिफाजत का वादा किया था, मदीने से बाहर लड़ने का नहीं। साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और उन्होंने वो अल्फाज कहे जो तारीख ने महफूज कर लिए। या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान ला चुके हैं, आप जहां चाहें ले चलें, समंदर में कूदना पड़े तो हम कूदेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से रोशन हो गया। हुबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, क्या ये पड़ाव वही से है या जंगी हिकमत से? जब मालूम हुआ कि यह जंगी फैसला है तो उन्होंने मशवरा दिया, दुश्मन के पानी के कुनुओं पर कब्जा कर लिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मशवरा कबूल फरमाया। ये इस्लाम की खूबसूरती थी। इसी रात अल्लाह ने मुसलमानों पर बारिश बरसाई, जमीन मजबूत हो गई, मुसलमानों के कदम जमे रहे और दुश्मन की तरफ कीचड़ हो गया। कुरान ने इस वाक़े का जिक्र सूरतुल अनफाल आयत 11 में फरमाया, और अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा ताकि तुम्हें पाक करे और शैतान की वसवसा अंदाजी दूर करे। जंग शुरू हुई। कुरैश के सरदार एक एक करके मैदान में आते रहे, मुसलमानों के जांबाज उनका मुकाबला करते रहे, और फिर वो हुआ जो आंखें देख नहीं सकती थीं। कुरान करीम ने सूरत आले इमरान में फरमाया, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करे? सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के लश्कर के साथ भेजा। सहाबा कराम ने बाद में बयान किया, हमने महसूस किया जैसे हवा में कोई और ताकत लड़ रही हो। अबू जहल, कुरैश का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम, जंग के दौरान गिरा। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे मरता पाया। उसने आखिरी सांस तक तकब्बुर न छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उस उम्मत का फिरौन था। जंग खत्म हुई, 70 कुफ्फार मारे गए, 70 कैदी बनाए गए और मुसलमानों में से सिर्फ 14 शहीद हुए। 313 ने 1000 को शिकस्त दी। ये अददी फतह नहीं थी, ये इलाही फैसला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा को बद्र के कुएं के पास दफन करवाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के किनारे खड़े हुए और मकतूल कुफ्फार के नामों से पुकारा और फरमाया, क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया? हमने तो अपने रब का वादा सच्चा पाया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
क्या आप मुर्दों से बात कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनसे ज्यादा सुनने वाले नहीं हो, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते। ग़ज़वा बदर ने दुनिया को बताया कि अल्लाह की मदद किसी फौज की मोहताज नहीं। ये जंग हमें सिखाती है, जब नीयत सच्ची हो, जब कदम साबित हो, तो आसमान जमीन की मदद को उतर आता है। आज जब मुसलमान कमजोर महसूस करें तो बदर याद करें। आज जब तादाद कम लगे तो बदर याद करें। आज जब दुश्मन बड़ा नजर आए तो बदर याद करें, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरतुल अनफाल में, और अल्लाह के साथ सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बदर सिर्फ एक जंग नहीं, बदर एक पैगाम है हर दौर के मुसलमानों के लिए, हर नस्ल के लिए, कि अल्लाह पर भरोसा रखो, फतह जरूर आएगी।